वेट कम नहीं हो रहा, शायद प्रॉब्लम कैलोरीज नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शायद बहुत सी खवातीन के लिए आई ओपनिंग होने वाली है। क्या आप भी ये कहती हैं कि मैं तो इतना कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता? जो लोग मुझसे ज़्यादा खाते हैं, वो फिर भी पतले रहते हैं। मैं डाइट भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन वज़न वहीं का वहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पीसीओएस, हार्मोन्स और हेल्दी वेट लॉस के बारे में साइंस बैक्ड नॉलेज जानना चाहती हैं, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ हम कैलोरीज नहीं गिनते, हम बॉडी को समझते हैं। हर वेट प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता कि आप ज़्यादा खा रही हैं। हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ और चल रहा हो, और उस कुछ और का नाम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं रोज़ अपनी प्रैक्टिस में ऐसी बहुत सी खवातीन से मिलती हूँ जो सालों से ट्राई कर रही होती हैं। किसी ने कीटो की, किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की, किसी ने हर मील के बाद ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया है, और किसी ने तो रोटी और चावल खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन वज़न पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सच ये है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम खाना नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और इंसुलिन लेवल से रिलेटेड होता है। लेकिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? आइए सिंपल अल्फाज में समझते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको सेल्स तक पहुंचाना। लेकिन जब हमारी बॉडी इंसुलिन की बात सुनना कम कर देती है, तो हमारी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देती है। और जब इंसुलिन लेवल ज़्यादा रहता है, तो वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। हमारी बॉडी फैट को स्टोर करना ज़्यादा पसंद करती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, और हमें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक तो कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। पहला साइन, वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल होती है, ख़ास करके बेली फैट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में सबसे पहले आपका बेली फैट बढ़ता है। दूसरा साइन, हर वक्त मीठा खाने का दिल करना, ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करना, या फिर चाय के साथ बिस्किट तो लाजमी होने चाहिए। तीसरा साइन, हर वक्त थकान महसूस होना, सुबह उठते ही ऐसे होता है कि हमारे अंदर तो एनर्जी है ही नहीं। खाना खाने के बाद ज़्यादा नींद आने लग जाना। चौथा साइन, नेक, अंडर आर्म्स या आपके जॉइंट्स पे डार्क पैचेस का बन जाना। काफ़ी लोग समझते हैं कि शायद ये हाइजीनिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होता है। पांचवा साइन, पीसीओएस या पीएमओएस। जी हाँ, बहुत सी वुमेन जिनको इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, हेयर फॉल, हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होता है, उसके पीछे एक मेजर फैक्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और फिर लोग कहते हैं कि बस वज़न कम करो, इतना मुश्किल नहीं है, बस खाना कम करो और वॉक ज़्यादा करो। लेकिन कोई भी इस स्ट्रगल को नहीं समझता। अब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो अब क्या? क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकती है? जी हाँ, बहुत हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो सकती है, और इसके लिए भूखा रहने की भी ज़रूरत नहीं है। चावल और रोटी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और क्रैश डाइट्स की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। बल्कि साइंस बैक्ड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बेटर स्लीप साइकिल इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सब कुछ बहुत डिटेल में सीखेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हम इन सब पे बात करेंगे। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो यू डोंट मिस आउट एनी इम्पॉर्टेंट वीडियो।